नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय भक्तजन, कथा प्रेमी, कथा रसिक, श्रद्धालु, सज्जन वृंद, दूर दूर से आए हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य हमारी माता जी और देव तुल्य हमारे भाई साहब, अग्रज, अनुज, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों, आप सबों का आज द्वितीय दिवस संध्याकालीन सत्र में इस गायत्री महायज्ञ में अपने गुरु आश्रम शांति कुंज हरिद्वार की ओर से हम इस व्यास मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ परमपिता परमात्मा जगत के अम्बा जगदम्बा से अपने गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, ज्ञान तो है नहीं, इसलिए देख गलती तो हो गई, तेरे शरण में आए हैं, हमारा उद्धार कर देना। वो परमात्मा करुणा का निधान है, दया का सागर है, वो हमें क्षमा कर देगा और हमारी जीवन रूपी नैया को मैधार में डूबने से बचा लेगा। देखो, हम लोग गलती पर गलती किए जा रहे हैं, ठीक है? क्या हम विराम नहीं लेंगे? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन में किसी भी दिन गलती करने की छूट नहीं है। आज कौन सा दिन है? शनिवार। तो क्या शनिवार किस देवता का दिन है? शनि ग्रह, सूर्य के पुत्र है शनिदेव। भैया मना लो, नहीं तो बस थोड़ा सा गुस्सा जाएंगे तो कहां से कहां राजा को रंक बना देंगे। आज शनिवार है तो शनि ग्रह को हम प्रणाम करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो जब भगवान की पूजा करेंगे तो बोलो कोई उल्टा पुल्टा खाएगा? अरे भैया, सत्यनारायण व्रत कथा करते हो तो लहसुन प्याज तक बंद करते हो, तो आज शनिदेव की पूजा करेंगे तो उल्टा पुल्टा कैसे खाएंगे? बोलो, नहीं खाएंगे। तो शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए, एक छोटी सी कथा है। एक दिन की बात है कि शनि महाराज पहुंच गए हनुमान जी के पास, वो भगवान के भक्त, और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी, हम तो आपके माथे पर ढैया बन के रहेंगे 2.5 साल, आपके ग्रह पर हम आए हैं। तो हनुमान जी बोले कि देख भाई, भगवान की सेवा करनी पड़ती है। अब भगवान की सेवा से मौका मिलता तो भक्त की सेवा करनी पड़ती है, उनके भक्त की। मेरे पास फुर्सत नहीं कि हम तुझे ढोए फिरे, किसी दूसरे के माथे पर चला जा। शनि ग्रह बोले, कहीं ऐसा होता है क्या? जिसके राशि पर आए हो उसके माथे पर रहेंगे। बड़ा मनाने का प्रयास किया हनुमान जी। शनि देवता जब नहीं माने तो हनुमान जी बोले, ठीक है भैया, बैठ जा। शनि देव तो आके बैठ गए। हनुमान जी ने क्या किया, एक बड़ा सा पहाड़ उठाया और माथे पर रख लिया। अब तो शनि देवता रोने लगे, चिल्लाने लगे, हनुमान जी पहाड़ हटाओ नहीं तो मर जाएंगे। हनुमान जी बोले, भैया, ये पहाड़ जो है ना, वो मेरे लिए एक राई के समान है, छोटा सा। वो दिन भर रखेंगे और काम करेंगे भगवान का, हमको कोई टेंशन नहीं। रोने लगे शनि देवता, माफी मांगने लगे। तब पहाड़ को हटाया और शनि देवता उतरे माथे से, तो हड्डी पसली शनि देवता की एक हो गई थी, लंगड़ रहे थे। हनुमान जी बोले कि मैंने पहले ही कहा ना कि देख, जो भगवान का भक्त हो जाता है उसके पास तू कभी मत जाना। अरे तू क्या, भगवान के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान के भक्त को किसी अंगूठी की आवश्यकता नहीं होती, किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं होती, किसी तांत्रिक के यहां जाने की आवश्यकता नहीं होती। विचार करो,
यदि पत्थर से किस्मत बदलनी होती, पुखराज, मूंगा, नीलम, तो सबसे पहले तो पत्थर बेचने वाले की किस्मत बदल जाती। विचार करो, वो 50 रुपए का पत्थर आपको 1000 रुपया में दे रहा है, ठग विद्या कर रहा है, तो पहले वो राजा क्यों नहीं बन गया? बोलो, जो तुझे राजा बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। यदि किसी तंत्र विद्या से, ज्योतिष विद्या से कि कोई अमीर बन जाता, तो सबसे पहले तो ज्योतिष को अमीर बन जाना चाहिए ना। मैं किसी की बुराई नहीं करता, भगवान के भक्त की महिमा के बारे में बता रहा। तो भगवान का भक्त कभी न रहा उदास, भगवान का दास कभी न हुआ उदास। तो शनि देवता बोले, हनुमान जी एक काम कर दो ना, थोड़ा सरसों का तेल का व्यवस्था करा दो। आवाज टकरा रही है कि बच्चा मिल रहा है, नहीं को थोड़ा कम कर दो भाई। तो हनुमान जी बोले कि जो सरसों का तेल का व्यवस्था तेरे लिए करेगा, बोल उसके पास तू नहीं जाएगा तो हम तेल का प्रबंध करा देंगे। शनि देवता बोले, ठीक है, जो शनिवार के दिन सरसों के तेल में हमको डुबाएगा या पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाएगा, उसके पास हम नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले, एक वचन और दो। ये तो तेरी बात हुई ना, तुझको जरूरत है सरसों के तेल की, तो तूने कह दिया। एक वचन और दे, जो मेरा भी नाम लेगा उसके पास भी तुम मत जाना, तब तो हम तेल का प्रबंध करेंगे, नहीं तो जाओ। भूत पिचास निकट नहीं आवे, आ महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। शनिदेव बोले कि ठीक है भैया, जो आपका नाम भी लेगा हम उसके पास नहीं जाएंगे। ये तो रही शनिवार की बात। रविवार, अरे भैया रविवार तो सबसे उत्तम वार है। भगवान सूर्य, यदि सूर्य उगना बंद कर दे तो प्रकृति उसी दिन खत्म हो जाएगी। सविता देवता, सूर्य की शक्ति, गायत्री माता, रविवार के दिन नमक मत खाओ और गायत्री मंत्र पढ़ के सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दो, सारी बीमारी भगा लो। रोग के देवता है सूर्य देवता। सच कहते हैं, रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल दो, नमक उस दिन मत खाओ। देखो भैया, नमक की बात आई तो बता देते हैं, संधा नमक खाना शुरू करो। वो पुड़िया वाला मत खरीदना, पत्थर खरीदना, पत्थर। सेंधा नमक जो खाएगा उसकी 50 बीमारी तो ऐसे ठीक हो जाएगी। खारा नमक खाना जितना जल्दी हो बंद कर दो। शरीर पर संकट आ गया है, रोग का जखीरा हमारा शरीर बन गया है, सबका बन गया है। नमक, चीनी और मैदा एक व्हाइट पॉइजन है, इससे सावधान रहो। और सबसे पहले प्रातः एक बात याद पड़ गई, यदि आपको बीमारी ठीक करानी हो भगवान सूर्य से, तो एक तरीका बता देते हैं, जरूर करिएगा। प्रातः सूर्य उदय से पहले जगिए और जहां पर आप हैं, घर में हैं तो घर में, बाहर है तो बाहर, उठ करके पूरा मुंह खड़ा हो जाइए सूर्य उदय से पहले। ध्यान से सुनना, आंख बंद करके भगवान सूर्य को देखो कि पूरब दिशा में सूर्य भगवान उदय हो गए हैं। लाल रोशनी जो उनकी है वो हमारे शरीर पर पड़ रही है और उस लाल रोशनी से, लाल किरण से हमारी बीमारी जल के भस्म हो रही है और हम स्वस्थ और मजबूत हो रहे हैं। ऐसे हाथ करो, आंख बंद करते हुए पैर तक हाथ ले जाओ और भगवान सूर्य को एक बार प्रणाम कर लो। नित्य क्रिया में जो पहली क्रिया इसको करेगा सूर्य देवता, उसकी बीमारी धीरे धीरे, दवा भी खाते रहो, ठीक हो जाएगी। ये है रविवार।
सूझ से बीमारी ठीक कर लो। सोमवार को क्या करना है? भोले बाबा का दिन है क्या? तो रविवार को मांस मदिरा नहीं है खाएंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। और सोमवार को भोले बाबा का पूजा करेंगे, तो उल्टा पुल्टा कैसे खाएंगे? बोलो, विचार करो भैया, हम छोड़ने के लिए नहीं कर रहे। छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छने छने, हमारे भोले बाबा अवगढ़दानी। अब मंगलवार के दिन विस्तार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि विस्तार करने का समय नहीं है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेंगे, बोलो, तो उस दिन उल्टा पुल्टा कैसे खाएंगे? बुधवार के दिन अरे भैया गणेश जी की पूजा करेंगे, बुधवार गणेश जी का दिन है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो उस दिन गणेश जी की पूजा करेंगे बुध को, तो उल्टा पुल्टा कैसे खाएंगे? विचार करो, गलत काम कैसे करेंगे? और गुरुवार के दिन, गुरुवार तो गुरु जी का दिन है, उस दिन क्या गड़बड़ी कैसे करेंगे? विचार करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो गुरुवर भगवान की। क्योंकि गुरु के रूप में ही तो भगवान आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। क्योंकि भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं आएगा। और गुरुवार के दिन गुरु जी की पूजा करोगे, और शुक्रवार के दिन किसकी पूजा? शुक्रवार चंद्रमा का दिन है। इस कलिकाल में किसका दिन हो गया? जय संतोषी माँ, संतोषी माता का दिन हो गया ना। जब से संतोषी मैया फिल्म बनी, हाँ संतोष, जय संतोषी माँ, उस दिन से शुक्रवार संतोषी माता के खाते में चला गया। नहीं तो शुक्रवार चंद्रमा की तिथि थी। जिसको क्रोध होता है वो चंद्रमा की पूजा करेगा तो शीतल हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा ने विष पिया था तो चंद्रमा को धारण करना पड़ा ठंडा के लिए, गंगा को धारण करना पड़ा विष को कम करने के लिए, हिमालय में वास कि जलन से शांति मिले, विषपान किया था हमारे भोले बाबा ने। तो शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत। तो अब बोलो किस दिन गड़बड़ी करोगे? विचार करो। कोई दिन बचा गड़बड़ी करने का? भैया हाथ जोड़ते हैं, लाज रखना, जो हुआ सो हुआ। अब तो ब्रेक लगा दे, अगले जन्म में फिर करना उल्टा पुल्टा। देखो भाई, मनुष्य का तन मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे उल्टा पुल्टा करने से शुकर कुकर का जन्म मिल जाए, छुछुंदर का। कितना कष्ट होगा बोलो। ठीक है, मनुष्य तन से महात्मा का जोड़ी ना मिले, देवता नहीं बने, लेकिन मनुष्य का तन तो अगले जन्म में मिल जाए, इतना तो जरूर कर लेना। अरे प्रमोशन ना हो सके, चुपचाप आइए बैठ जाइए, शोरगुल मत कीजिए। प्रमोशन ना हो सके तो डिमोशन भी ना हो, कम से कम मनुष्य के तन में है तो अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए। आजकल इतना उल्टा पुल्टा हम लोग करते हैं, इतना उल्टा पुल्टा करते हैं कि मत पूछो। एक कथा है, छोटा सा। एक गरीब परिवार था, उसके घर में दो व्यक्ति। पहले तो बहुत गरीबी थी ना हम लोगों के यहाँ बूढ़े बुजुर्ग हो गए तो पता होगा। पहले तो कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, बहुत गरीबी थी पहले, बड़ा अकाल। अब कहना ही क्या है, अब तो मोदी जी का फ्री का राशन भी मिलता है। तो उस दिन को सब लोगों ने नहीं देखा। तो उस परिवार में एक माँ, एक 18-20 साल का लड़का था। किसी किसी दिन चूल्हा नहीं जलता, कुछ मिलता नहीं तो नहीं जलता था। वो बुढ़िया को पता चला कि फलाने पहाड़ पर एक महात्मा आए हैं, सिद्ध पुरुष हैं। तो अपने बेटा से बोली, बेटा चला जाओ, महात्मा से पूछ लेना कि हमारी गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी। केवल इतना पूछना, मांगना मत।
हम भी आपको कह रहे हैं मंदिर में जाओ, महात्मा के पास जाओ तो दर्शन करने के लिए जाओ, उससे प्रेम करने के लिए जाओ, मांगने के लिए मत जाओ। क्या भिखारी बन के मांगोगे बोलो? अरे हम तो उस परमात्मा के पुत्र हैं ना, परमात्मा की संपत्ति हमारी संपत्ति, क्यों गिड़गिड़ाएंगे भैया? मिलने जाओ, हो सके तो उसको प्रेमी बना लो अपना। जैसे राधा ने कृष्ण को बना लिया तो तुम ही भगवान को बना लो, मीरा ने कृष्ण को बना लिया। तो यदि तुम भगवान को अपना प्रेमी बना लोगे तो प्रेमी तो अपने भूखे रह के प्रेमी को खिलाता है, नहीं? तो प्रेम कर लो भगवान से, क्या मांग रहे हो? उसका सारा धन तुम्हारा हो गया। तो लड़का से बोली कि तू जा, महात्मा से पूछना गरीबी दूर होगी कि नहीं। चल दिया लड़का। अब पहले तो पैदल का रास्ता था, कच्ची सड़क, पैदल पैदल बहुत दूर। तो जाते जाते शाम हो गई। एक जगह दरवाजे पर गया, रुक गया। एक बुढ़िया निकली, बोली करे बेटा कहां जा रहा है? तो काकी जा रहे हैं, सिद्ध बाबा आए हैं, उनसे भेंट करेंगे। रात हो गई तो रुक गए। तो पहले बड़ा प्रेम था, कोई दरवाजा पर आता था ना तो लोग आराम से उसको खिलाते पिलाते थे, बहुत प्रेम। अब बैठाते थे। तो बुढ़िया बोली ठीक है बेटा रुक जा, सवेरे चला जाना। लड़का रुक गया, भोजन पानी हुआ। सवेरे जब लड़का जाने लगा तो बुढ़िया बोली कि बेटा एक प्रश्न मेरा है, जब बाबा संत से मुलाकात हो जाए तो पूछ लेना। मेरी एक बेटी है, शादी के योग्य हो गई है, तुतला के बोलती है, उसका ब्याह होगा कि नहीं होगा पूछ लेना। वो बढ़िया बोलेगी कि नहीं बोलेगी पूछ लेना, इलाज तो करा रहे हैं। लड़का बोला ठीक है काकी पूछ लेंगे। आगे बढ़ा, दोपहर में भूख लगी, पैदल जा रहा था। एक किसान हल खोल के बबुल के वृक्ष के नीचे वो साग रोटी निकाल रहा था खाने के लिए, उसकी पत्नी लेके आई थी। लड़का पहुंच गया, अरे काका रोटी खिला दे, भूख लगी। वो किसान रोटी खिला दिया। किसान ने भी कहा कि बेटा ये जो खेत है ना 10 साल से फसल बो रहे हैं, लगातार घाटा हो रहा है। पूछ लेना महात्मा से इस खेत में फायदा होगा कि नहीं होगा। फायदा नहीं होगा तो खेती करना बंद कर देंगे, कितना घाटा सहेंगे। अच्छा काका पूछ लेंगे। आगे गया, एक महात्मा की कुटिया मिली, पानी पीने के लिए गया। तो महात्मा ने पानी पिलाई और महात्मा भी बोले कि बेटा मेरा भी एक प्रश्न है। उस सिद्ध बाबा से पूछ लेना, 20 बरस से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, 20 बरस से सिद्धि नहीं हुई, सिद्धि होगी कि नहीं होगी पूछ लेना। बोले ठीक है पूछ लेंगे। लड़का अब पहुंचा उस संत के पास, संत को प्रणाम किया, संत ने आशीर्वाद दिया और संत बोले कि बेटा एक व्यक्ति को हम 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं, अब तुम 3 प्रश्न पूछ ले। लड़का के पास कितना प्रश्न हो गया है? 4 प्रश्न हो गया है। एक अपना, एक बुढ़िया का, एक किसान का, एक संत का, वो साधु बाबा का। अब तो लड़का सोचा कि किसका प्रश्न छोड़े। थोड़ा देर तो विचार किया, लास्ट में सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब गरीब तो हम है ही है, इससे और गरीब क्या होंगे, हम अपना प्रश्न ही छोड़ देते हैं। इस कथा से बहुत शिक्षा मिलती है। अपना प्रश्न छोड़ दिया, कलेजे पर हिम्मत रखा और उस तीनों का प्रश्न का उत्तर लिया और चल दिया। लौटती में सबसे पहले तो महात्मा से मुलाकात हुई,
अरे बेटा, मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा। लड़का बोला, हाँ बाबा, आपका जो जटा है ना, वो पगड़ी बांध के रखे हो, इस जटा में करोड़ों की मनी छुपा के रखे हो कि कोई चोर लेके न चला जाए। आंख बंद करते हो, ध्यान तुम्हारा मनी पर जाता है। उस महात्मा ने कहा है कि बोल देना, मनी को निकाल के फेंक देगा, उसकी तपस्या पूरी हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अरे बेटा, ये बात है, अभी खोलते हैं। जो ही उस मनी को निकाल के फेंका, आंख बंद किया, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगा। बिंदु पर ध्यान लग गया, ध्यान लग गया। उस महात्मा ने कही, बेटा, ये मनी मेरे लिए किसी काम की नहीं है, इसे तू ले जा। देखिए, लड़का उसी समय राजा बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, परोपकार में कितनी शक्ति है, बोलो। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अरे इसी बात को जब नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा, नारद का एक अर्थ मैंने बताया था, कल निवेदन किया था, ज्ञान देने वाला। नारद का एक अर्थ और होता है बोलचाल की भाषा में, नारद, ना जोड़ रद, जिसकी बात रद न हो वही नारद। तो नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा, महर्षि, 4 वेद लिख डाली, पंचम वेद महाभारत लिख डाली, 18 पुराण लिख दिए, क्या लिखा इसमें? कलिकाल में कौन पढ़ेगा? ये सारे ग्रंथों की रचना कलयुग के आरंभ में हुई है, वेद व्यास जी के द्वारा। यानी मोटा मोटी आज से 5,500 वर्ष पहले परीक्षित के समय में रचना हुई थी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि केवल मनुष्य को 2 बातें समझाने के लिए मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर डाली। देव ऋषि नारद ने माथे पर हाथ रख लिया, क्या मनुष्य 2 बातें नहीं समझेगा? जिस 2 बातों को समझाने के लिए आपने इतने ग्रंथों की रचना कर दी। अरे हाँ देव ऋषि, किसी में विष्णु की कथा डाली तो विष्णु पुराण हो गया, किसी में दुर्गा जी की कथा डाली तो मार्कंडेय पुराण हो गया, देवी भागवत दुर्गा जी की कथा डाली, 18 पुराण लिख डाले, 4 वेद लिख डाले, पंचम वेद महाभारत लिख डाला, केवल 2 बातें समझाने के लिए। नारद जी बोले, कौन सी 2 बातें, जरा बता दे। तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार करना पुण्य है और कष्ट पहुंचाना पाप है। इतना ही ध्यान रखो, यदि आपको मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं, जप करने का मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं, यदि हाथ से परोपकार हो गया तो समझ लो जिंदगी तेरी बदल गई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लड़का चला, उस मनी को लेके आया किसान के पास। अरे बेटा, मेरे प्रश्न का उत्तर बोल। अरे काका, ये जो तेरे खेत में बबुल का पेड़ है ना, इसके पूरब तरफ जड़ के पास एक बड़का प्रेत जो है, वो एक कलसी में सोना का सिक्का भर के गाड़ दिया है, एक कलसी। उस कलसी को जिस दिन निकाल दोगे, उसी दिन से इस खेत में खूब फसल होगी। प्रेत का रखा हुआ गाड़ा हुआ धन है, इसीलिए फसल नहीं होती। अरे बेटा, ये बात है, अभी निकालते हैं। कुदाल लिया और खोलना शुरू किया, खट से आवाज हुई, कलसी निकल गई, सचमुच सोने के सिक्का से भरा था। अरे बेटा, ये सब तेरा है, तेरे भाग्य से निकला है, हम तो किसान हैं, हमको तो गेहूं धान चाहिए, ले जा इसे, तू ले जा।
बोलो परोपकार का फल बोलो भैया। हम लोग केवल अपना पेट भरना चाहते हैं, बोलो। अरे अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है पूछ हिला के, तुम तो मानव हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन अमल सहज सुख राशि हैं और हाय हाय कर रहे हैं। क्यों 12 बजे हुए चेहरे पर? इसलिए कि तू सही रास्ता छोड़ करके गलत रास्ता पकड़ लिया है। हम अपनी बात बताते हैं आपको। हमारे पिताजी, हम बीकॉम है, वो मिथिला यूनिवर्सिटी कटिहार डीएस कॉलेज से, तो मास्टरी की नौकरी लग गई। तो हम बोले कि हम मालिक बनने के लिए पैदा हुए हैं कि नौकर बनने के लिए? नहीं जाएंगे पढ़ाने। अपनी बात बता रहे। अब तो घर में हुआ बवाल, नहीं गए। बाद में पिताजी कहते थे नहीं तुम्हारा सोच बढ़िया था, जब देखने लगे कि व्यास मंच इससे बड़ा कोई पद ही नहीं होता। तो ये देखो क्या है, कर्म करने का और ईमानदारी का फल है। यदि आईएएस आईपीएस भी बन जाओगे तब भी तो नौकर कहलाओगे। इसीलिए छोटा छोटा रोजगार करो। क्यों बेरोजगार बैठे हो भैया? कोई धंधा कर लो। हम तो भूखे मर रहे हैं, नौकरी नहीं। क्या नौकर बनने के चक्कर में पड़ा है? मालिक बन, मेरे जैसा मालिक बन। देखिए तो ये ढोलक नाल बजा रहे हैं, देखिए ये भजन गा रहे हैं, देखिए वो साउंड बजा रहा है। अपना राज मालिक अपने बनो। कर्मचारी क्लर्क की नौकरी के लिए एमए बीए वाला लाइन में लगता है। अपना रोजगार कर लो भैया, बढ़िया सा ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी नहीं रखोगे तो संकट में फंस जाओगे। नौकर बनने का प्रयास मत करो, मालिक बनो। सोना का सिक्का मिल गया, अब उस बुढ़िया के पास आया। अरे बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर बता भाई। लड़का बोला चाची तेरी बेटी बोलेगी। और महात्मा ने बोला कि जिसको देख के लड़की मुस्कुरा दे अपने काकी से कहना उसी से ब्याह कर देगी। लड़की दौड़ी दौड़ी आई, उसी लड़के को देख के मुस्कुरा दी और बोलने लगी। प्रेम से बोलो गायत्री माता की। अब तो बुढ़िया बोली बेटा अब तो तू मेरा दामाद बन जा। महात्मा की बात सच हो गई। अब बुढ़िया जमींदार घराने की थी, अब तो शादी भी हो गया। अब भोरे भोरे बुढ़िया 10 गो बैलगाड़ी पर सोना चांदी पलंग तोशक तकिया लाद के भेज दी और उस गांव का सबसे राजा व्यक्ति बन गया। वो लड़का, ये क्या है? परोपकार है कि नहीं बोलो? अरे हम तो आपके परिवार के हैं। हनुमान नहीं तो सीना चीर के दिखा देते। जहां जाते हैं हम यही समझते हैं कि हम अपने परिवार से, अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं, हम कोई कथा प्रवचन नहीं कर रहे। आपस में बैठ के मिल बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम तो यही कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कोशिश करो, हिम्मत लगाओ, बड़े शिद्दत से निभाओ जिंदगी के किरदार ये दोस्त। जिंदगी का रोल बड़े शिद्दत से निभाओ जिंदगी के किरदार ये दोस्त, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। हाँ परफेक्ट ओरिजिनल आवाज हमको दीजिए, हमको जरा सा भी कोई कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट आवाज दीजिए। तो कुछ काम ऐसा करो कि मरने के बाद भी लोग दो आंसू बहा लें। क्या तुम फेरी कर रहे हो, उल्टा पुल्टा करके जाओगे, दारू ताड़ी पी। अच्छा सोचिए, यदि आप जुआरी बन जाओगे तो अंत में आपका करियर खराब होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे जुआरी है इसके बाद का भरोसा मत रखो। यदि आप किसी को ठगोगे, बेईमानी करोगे, समाज में एक पैसे की कीमत नहीं रह जाएगी। कोई नहीं कल पूछेगा। नशा करने वाले का कोई साथी नहीं रहेगा, अंत में 2-2 कौड़ी के लिए मरेगा वो। मनुष्य का तन मिला है भैया, हम ईश्वर के पुत्र हैं।
भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? भगवान, भगवान क्या है? भगवान, भगवान किस चिड़िया का नाम है? हम लोग कहते हैं ना भगवान भगवान। अरे भैया, जो भगवान है वही तू है। हम प्रमाण देते हैं। भगवान में कितने अक्षर हैं? ध्यान देना, भगवान में कितने अक्षर हैं? एक 4 मात्रा है, एक 4 वर्ण है, एक मात्रा है। भग वा में एक मात्रा है ना, आ का 5 हो गए। जिस इसी 5 से हम भी बने हैं, जिस 5 से भगवान बना है। कैसे हम बताते हैं, सुनो। भ माने भूमि, मिट्टी, हम मिट्टी से बने हैं ना। भ माने भूमि, ग माने गगन, आकाश। तो भगवान में आकाश है, हमारे अंदर भी आकाश है। 5 तत्व में आकाश में एक तत्व है। व माने वायु, हवा। हवा एक तत्व है, भगवान में भी है, हम में भी है। और व में आकार है, आ माने अग्नि, चौथा तत्व। तो अग्नि हमारे अंदर भी है, भगवान में भी है। और 9 माने नीर, नीर का अर्थ होता है जल। चित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है 5 तत्वों से रचा हुआ है, और इसी 5 से भगवान भी बने हुए हैं। तो बोलो, हमारे और भगवान में क्या अंतर है? बोलो। भगवान सगुण साकार है। भगवान शब्द जो है ना, वो सगुण साकार है। और निर्गुण निराकार वो ब्रह्म है। और निर्गुण साकार, देखो भगवान के 3 रूपों की चर्चा चलो हम बता देते हैं आपको। निर्गुण निराकार ऐसे समझो कि बिजली तो बहुत अनादिकाल से ब्रह्मांड में थी। निर्गुण निराकार रूप में बिजली, जिससे अभी बल्ब जल रहा है, इसको वैज्ञानिकों ने खोजा और निर्गुण साकार बना के बिजली को तार में दौड़ा दिया। तार तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बिजली दिखाई नहीं पड़ रही। तार के अंदर दौड़ाया उस निर्गुण को साकार बना के। तो तार में बिजली है, तार दिखाई नहीं पड़ता, और उसी बिजली को सगुण साकार बना दिया, बल्ब लगा दिया, बिजली दिखाई पड़ गई। वही हो गया भगवान, वही हो गया परमात्मा, और वही बीच वाला ईश्वर हो गया। लेकिन तीनों एक है कि नहीं? बोलो, तीनों में कोई अंतर है? विचार करो। जो निर्गुण निराकार था वही सगुण साकार बन के जल रहा है कि नहीं? बिजली, कोई अंतर नहीं। जैसे एक उदाहरण से और समझो, आटा से रोटी बनती है, और उसी से पराठा बनता है, और उसी से पुआ भी बनता है। अब जिसकी इच्छा है कि हम पुआ खाएंगे, तो उसको संतुष्टि रोटी से होगी? बोलो। आज जो रोटी खाने वाला है उसकी संतुष्टि पराठा से होगी? नहीं होगा। तो भक्त को सगुण साकार चाहिए और निर्गुण निराकार चाहिए, वो सन्यासी वैरागी है। और निर्गुण साकार चाहिए वो त्यागी जी को। तो जिसको जिससे संतुष्टि होगी वो उसी को महान कहेगा। झंझट मत करो कि कौन छोटा बड़ा, कोई बड़ छोट कहत अपराधी। बड़ा छोटा कहोगे पाप लगेगा भैया। इस यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, सबका कुर्ता अलग अलग है। कोई लाल रंग का पहना है, कोई काला रंग का पहना है। कुर्ता मतलब शरीर, लेकिन अंदर तो वही है। अंदर एक उदाहरण से और समझो। मान लो हम मिठाई के दुकान में चले गए, ध्यान से सुनना। मिठाई वाले से बोलेंगे कि भैया 1 किलो मिठाई देना। वो आपसे पूछेगा ना कौन सा मिठाई लोगे। मिठाई की दुकान है, लेकिन मिठाई नाम का कोई चीज नहीं है वहां। कोई लाल जामुन है, कोई गुलाब जामुन है, कोई मुरब्बा है, कोई महीन दाना है, कोई मोटा दाना है, कोई चमचम है। सब मिठाई है, लेकिन मिठाई खोजोगे तो मिठाई नाम की वो निर्गुण निराकार सगुण रूप में तो है, सब वही है।
अब मान लो कि 4 आदमी टेबल पर बैठे हैं, कोई जिलेबी में मिठाई का आनंद ले रहा है, उसी टेबल पर 4 कुर्सी लगी है, कोई मुरब्बा में मिठाई का आनंद ले रहा है, और कोई रसगुल्ला में मिठाई का आनंद ले रहा है, कोई बर्फी में मिठाई का आनंद ले रहा है। चारों मिठाई का आनंद ले रहे हैं एक टेबल पर। कोई किसी का किसी से झगड़ा होटल में होता है क्या? दुकान में नहीं ना होता है। हम लोगों में कैसा झगड़ा होता है? अरे शिव चर्चा वाला, वो कहता है अरे हमारा तो हम भर्ती में ही वाला, अरे वो कहता हम तो गायत्री वाला, हमारा पंथ बड़ा तो हमारा। विचार करो, सब तो मिठाई का आनंद ले रहे हैं भैया, चाहे तुम जो जिस नाम से उसको पुकारो, लेकिन पुकार तो उसी को रहे हो कि नहीं पुकार रहे। एक उदाहरण से और समझो, मान लीजिए कि हिलावे है ना, हिलावे तो हिलावे यदि आना है तो कोई पूरब से भी आएगा तो हिलावे आएगा, कोई पश्चिम से भी आएगा तो हिलावे आएगा कि नहीं आएगा, और कोई उत्तर से भी आएगा तो। लेकिन कोई एक रास्ता पकड़ ले भैया, तुझे मंजिल 0 किलोमीटर पर आ जाओगे, हिलावे मिल जाएगी। क्यों कहते हो हमारा रास्ता बढ़िया, तो हमारा रास्ता बढ़िया, वो कहता है हमारा रास्ता बढ़िया। सारा रास्ता तो वही पहुंच रहा है, इसलिए तकरार मत करो। इसीलिए हमारे सदगुरु महाराज ने क्या कहा? सब संतन की बड़ी बलिहारी। प्रेम से बोलो श्री सदगुरु महाराज की। क्यों विवाद में पड़े हो भैया? सबको गले लगा लो, सब तो वही है, रास्ते अलग है, मंजिल एक है। मंजिल अलग नहीं है, मंजिल एक है। अब चलिए एक भजन गाना लेते हैं, फिर कथा में हम लोग आगे चलेंगे।